हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें जो है वो हम लोग ने मैथ का फर्स्ट चैप्टर में जो है वो प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। रेशनल नंबर का जो है वो कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग ने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। जो क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, जो अगर हम लोग किसी दो नंबर को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, वो जैसे किसी दो होल नंबर को जोड़ रहे हैं तो आंसर भी होल नंबर ही आना चाहिए। तो ये सब हम लोग ने पिछले वीडियो में इस सब का डिस्कशन किया था। इस वीडियो में जो है वो हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के बारे में और देखेंगे जो होल नंबर में कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से ऑपरेशन में आता है, इंटीजर में और यही रेशनल नंबर में। तो यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब ये नहीं जो डॉक्टर करता है, यहाँ पे मैथ जो है वो आपके ब्रेन के साथ ऑपरेशन करता है। तो ये मजाक था। तो ऑपरेशन का तो जैसे जोड़ घटाव मल्टीप्लाई डिवाइड यही हो गया ऑपरेशन का। तो ये इस सब में हम लोग देखेंगे जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी किस किस में एग्जिस्ट करता है, किस किस में नहीं। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, तो यहाँ पे देखें तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जो है वो जैसे a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस ए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग किसी भी नंबर को अगर सीधा जोड़े जैसे a प्लस बी, उसी को जो है वो उल्टा जोड़े तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वही बोलता है। तो जैसे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए आना चाहिए, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए आना चाहिए, और a मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाई ए डिवाइड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए। ये अगर जिस चीज़ में एग्जिस्ट करता है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में आता है। तो हम लोग सबसे पहले होल नंबर में ट्राई करेंगे जो किस चीज़ में कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी आता है। तो सबसे पहले एडिशन में देखें, यहाँ पे एडिशन में दिया है सबसे पहले दो होल नंबर लिया है, पहले 0 और 1 लिया है 7। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी, और वहाँ पे जो है उसी के इक्वल टू के बाद जो है वो क्या है, b प्लस ए, 7 प्लस 0। तो पहले इसको हम लोग सीधा जोड़े फिर उल्टा जोड़े, तो 0 प्लस 7 को अगर हम लोग जोड़े तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। वही सेम चीज़ अगर उल्टा करके जोड़े तो 7 प्लस 0 को अगर जोड़े तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये दोनों जो है इसका आंसर सेम आ रहा है। दोनों का जब आंसर सेम आ रहा है तो ये क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए के फॉर्म में जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जो है इसका आंसर 7 आ रहा है, तो ये इसके फॉर्म के में आता है। दूसरा एग्जांपल देखें तो 4 प्लस 5, इसका आंसर क्या आता है, 9 आ रहा है। अब सेम वही उल्टा कर दे तो 5 प्लस 4, इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये भी जो है a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए के अंडर में आ रहा है। तो ये होल नंबर का जो एडिशन है वो क्या चीज़ के, क्लोजर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में आता है। और यहाँ पे नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में देखें तो 10 माइनस 5 है, तो 10 माइनस 5 का आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। वही 5 माइनस 10, तो 5 माइनस 10 का आंसर जो है वो माइनस 5 आ रहा है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव में आ रहा था, यहाँ निगेटिव में आ रहा है, तो ये साइन चेंज हो गया। तो इसका आंसर जो है वो सेम नहीं आया है। आंसर अगर सेम आता तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 माइनस 10 आ जाता, तो ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में आ जाता। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा है, तो ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में नहीं आएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए जो है सब्ट्रैक्शन में नहीं आया, तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में सब्ट्रैक्शन नहीं आया। और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, इसमें जो है वो आता है या नहीं। तो यहाँ पे जो है वो होल नंबर लिया है 4 इंटू 5, फिर उसी का उल्टा किया है 5 इंटू 4। तो 4 इंटू 5 का आंसर 20 आ रहा है, और फिर 5 इंटू 4 का भी आंसर 20 आ रहा है। तो क्या है मल्टीप्लिकेशन में, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो यहाँ पे हो रहा है अगर हम लोग 4 को a माने और 5 को जो है वो b माने, तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जो है ये मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करता है। तो ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में आ गया। डिवीजन देखे यहाँ पे दिया है 10 डिवाइड बाई 5, फिर दूसरा लिया है 5 डिवाइड बाई 10। तो 10 डिवाइड बाई 5 इसका आंसर 2 आ गया, और वही 5 डिवाइड बाई 10 इसका आंसर जो है वो 1/2 आ गया। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो है वो चेंज आया, तो इसलिए डिवीजन भी जो है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आता है। तो एडिशन जो है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में आता है, वही सब्ट्रैक्शन जो है वो नहीं आता है, और मल्टीप्लिकेशन कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में आता है, और डिवीजन नहीं आता है। तो होल नंबर में जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ये दो ऑपरेशन जो है वो होल
कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में आता है। अब हम लोग जो है वो इंटीजर देखेंगे, जो इंटीजर में कौन कौन सा ऑपरेशन जो है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एडिशन में देखें तो हम दो नंबर लिए हैं, एक है 5 और दूसरा है -5। तो इसको हम लोग सीधा जोड़े तो 5 + -2, इसका आंसर 3 आ रहा है। इसी को जो है वो हम लोग अगर b + a के फॉर्म में जोड़े तो -2 + 5, इसका भी आंसर 3 आ रहा है। तो 5 + -2 और -2 + 5, तो ये दोनों को हम लोग इस a + b के फॉर्म में लिख सकते हैं, a + b = b + a, क्योंकि आंसर जो है इसका सेम आ रहा है तो इस फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। एडिशन जो है इंटीजर का एडिशन वो क्या चीज़ के अंदर आता है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में एडिशन आ रहा है। और नेक्स्ट देखें तो सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे दिया है पहला नंबर 10 दिया है, फिर दूसरा है -3। तो इसको अगर हम लोग माइनस करें तो 10 - -3 करें तो इसका आंसर 13 आ रहा है। फिर इसी को हम लोग b - a के फॉर्म में लिखे तो -3 और फिर -10 है, तो इसका आंसर जो है वो -13 आ रहा है। तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, तो ये नंबर जो है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आ रहा है। तो हम लोग 10 - -3 = -3 - 10 नहीं लिख सकते, तो ये दोनों नॉट = हो गया, इसलिए सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंडर में नहीं आता है। और है अगला मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन देखें तो पहला नंबर 7 लिया है, दूसरा -3, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो आंसर -21 आ रहा है। इसी को जो है वो हम लोग b × a के फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे भी आंसर जो है वो -21 आ रहा है। तो ये इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a × b = b × a। तो ये फॉर्म में हम लोग लिखे तो 7 × -3 = -3 × 7। तो ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में आ रहा है। और डिवीजन जो देखें तो डिवीजन में पहला नंबर है 10 / -5, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है, अगर हम लोग इसका डिवाइड करें तो इसका आंसर -2 आ रहा है। भाई यहाँ पे अगर हम इसको पलट दें तो इसका आंसर जो है वो चेंज हो जाता है, -1/2 आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो डिफरेंस आया है, तो डिवीजन जो है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आता है। तो दूसरा अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो जो 5 / -5, इसका जो है वो आंसर निकाले तो -1 आ रहा है। और सेम इसी को उल्टा करके हम लोग इसका आंसर निकाले तो इसका आंसर वही सेम आ रहा है। तो ये इस जो एग्जांपल से क्या होता है, डिवीजन जो है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग पहला एग्जांपल देखें तो इसमें जो है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आ रहा है। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में कौन सा आएगा, जिसका हर एक कोई भी एग्जांपल है तो उसका आंसर जो है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी का जो रूल है उसी हिसाब से आए। तो इसका पहला तो आ रहा है उसी हिसाब से, लेकिन दूसरा क्या है, सॉरी दूसरा नहीं पहला नहीं आ रहा है, दूसरा जो है वो आ रहा है। तो इस एग्जांपल से देखें तो ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी हो गया और इस एग्जांपल से ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी नहीं हुआ। तो अगर एक भी एग्जांपल से ये नहीं हुआ तो ये डिवीजन जो है वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आता है। तो लास्ट देखें तो ये डिवीजन भी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आता है। तो इंटीजर में कौन कौन सा हो गया, एडिशन हो गया और मल्टीप्लिकेशन कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में आ रहा है। जो होल नंबर में था वही सेम जो है ऑपरेशन यहाँ पे कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में आ रहा है। अब हम लोग मेन टॉपिक रेशनल नंबर पे आ रहे हैं। तो रेशनल नंबर में कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन से में आता है और कौन कौन से में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला देखिए तो एडिशन में कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी देखे, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहला -2 बट्टा में 3, तो इसका मतलब -2/3 लिए हैं और 5/7 लिए हैं। तो ये दो एग्जांपल, दो नंबर हम लोग ले लिए हैं, दो रेशनल नंबर ले लिए। इसका आंसर देखें तो 1/21 आया है। इसी को जो है वो हम लोग उल्टा कर दे तो 5/7 प्लस -2/3 है, तो इसका आंसर 1/21 आ रहा है। तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं a + b = b + a। तो यहाँ पे -2/3 और 5/7, तो ये हो गया a और b। इसी को हम लोग b + a में लिखे तो -7 + -2/3। तो ये जो है वो
रेशनल नंबर का एडिशन क्या है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में आ रहा है, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए यहाँ पे हो रहा है, तो ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के रूल में आ रहा है। तो और अगला देखें तो सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन जो है वो एग्जांपल ले तो पहला लिए है 2/3 माइनस 5/4, दूसरा है 5/4 माइनस 2/3। तो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी और b माइनस ए के फॉर्म लिए। तो इसका आंसर अगर देखें, इसका आंसर जो है वो पहला का तो -7/12 है, अगर दूसरा का देखें तो दूसरा का 7/12 है। तो यहाँ पे साइन का फिर चेंज आ गया, तो जब ये साइन का चेंज आया तो आंसर भी इसका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो आंसर चेंज हुआ, तो ये सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आ रहा है, तो ये a प्लस बी इक्वल टू बी, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होगा, तो ये नॉट इक्वल हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल ले, तो ये मल्टीप्लिकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, -42/15। और दूसरा देखें तो उसका भी आंसर यही सेम आ रहा है। तो यहाँ पे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए के फॉर्म में आ रहा है, तो ये इसके फॉर्म में आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में आ रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, तो ये आ रहा है। और डिवीजन देखें तो हम लोग बिना आंसर के भी डिवीजन का पता कर सकते हैं, जो ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग जितना भी देखे अभी तक, पहला देखे हम लोग होल नंबर फिर इंटीजर, तो उस सब में जो है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में जो होल नंबर में जो आया था एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वही इंटीजर में आया, और सेम वही चीज़ जो है वो रेशनल नंबर में भी आ रहा है। तो रेशनल नंबर में एडिशन आया है और मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में आया है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन जो है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आएगा। तो फिर आप लोग बोलिएगा नहीं बना है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद चेक करेंगे ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में आया है या नहीं। तो हम लोग इसको बनाएं, इसको जो है वो हम लोग सॉल्व कर लिए, तब पर भी जो है वो आंसर क्या आ गया है, फर्स्ट का -35/12 और दूसरा -12/-35। तो आंसर यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, इसलिए जो है वो डिवीजन कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, तो ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में नहीं आ रहा है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, जिसमें जो है वो हम लोग ने कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो यही था छोटा सा वीडियो। तो छोटा सा वीडियो आप लोग देखेंगे और ज़्यादा समझ में आएगा। अगर मैं बड़ा वीडियो अगर बना दूँ तो आप लोग को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप लोग को समझने में दिक्कत होगा। जितना आप लोग पीछे का समझेंगे वो आगे जाएंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए छोटा सा वीडियो देखिए और ज़्यादा समझिए। तो ये था वीडियो, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।